झेरिया निर्मलकर समाज के एक दिवसीय बैठक सीपत सामुदायिक भवन में संपन्न हुई, जेमा सर्वप्रथम समाज के लोगन नेता धोबिन दाई संत गाडगे के पूजा अर्चना कर बैठक की शुरुआत करें। समाज के लोगन सकारात्मक सोच ला लेके समाज ला सुदृढ़ और मजबूत बना के शिक्षा ला बढ़ावा देहे बर जोर देहिस। ए मौका में रतनपुर परिक्षेत्र उपाध्यक्ष राम अवतार निर्मलकर सहित झेरिया निर्मलकर समाज के लोगन मन उपस्थित रहे। कोई भी गांव में अगर हमारे समाज और शिक्षा क्षेत्र में विशेष ध्यान दीजिए और संगठन के लिए एक राशि हर गांव से इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि साल में स्तर पर आज रतनपुर क्षेत्र मुंगेली, पथरिया, लवणराज, तखतपुर, रतनपुर, माड़ोराज, मल्हारपुर क्षेत्र, ये सब मिलकर जितना भी क्षेत्रीय अपन स्तर है वो हम सब मिलकर आज समाज के संगठन के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए एकजुटता के लिए हम लोग समाज निर्मलकर समाज के लिए आगे कार्यवाही के लिए हम संभाग का चयन करेंगे और जिला गठन करेंगे। यही हम सभी युवा और समस्त सजाती भाई से मेरा निवेदन है, ये समाज को जो पिछड़े हैं उनको हम सब मिलकर एक साथ आगे उठाएं और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। संभाग स्तर से हम लोग संगठन तैयार कर रहे हैं, जिस संगठन में मुंगेली जिला, बिलासपुर जिला और बेमेतरा जिला के नवागढ़ परिक्षेत्र, मारो परिक्षेत्र और भाटापारा बड़ौदा बाजार जिला से करेंगराज, लवणराज, इन सब क्षेत्रों से मिला करके हम एक नया संगठन संभाग स्तरीय बिलासपुर संभाग के नाम से संगठन तैयार कर रहे हैं, जिस संगठन के माध्यम से हमारे समाज के सामाजिक, राजनैतिक, शिक्षा के क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में विकास कर सके, जिसमें हमारे युवा साथी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सीपत के पावन भूमि पर झेरिया निर्मलकर समाज का एक दिवसीय बैठक रखे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है संगठन तैयार करना। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि विभिन्न परिक्षेत्रों से हम लोग आमंत्रित किए हैं और हमारे आमंत्रित 3 लोग पधारे हुए हैं, जैसे मल्हार राज, पथरिया राज, तखतपुर राज, मारो राज, विभिन्न परिक्षेत्रों से आदमी आए हुए हैं, पदाधिकारी आए हुए हैं। सबके सब एक संगठन बनाना है और संगठन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे ताकि हमको इधर उधर भटकना ना पड़े और जो भी समस्या है इस संगठन के बीच में ही होगी। हमको नया एक कार्यकारिणी तैयार करनी है और आज ही इसी मंच के माध्यम से हमको कार्यकारिणी तैयार करनी है संभाग स्तर पे और बिलासपुर इकाई के रूप में, ताकि हमारा समुचित विकास हो सके, समाज का भी विकास हो। छोटे से ब्रेक पर यहाँ रुका था, फिर आप मन बने रहो हमारे संग, देखते रहो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज।